नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। आज हम बात करने वाले हैं पेयर्स के बारे में और उनके कुछ टाइप्स के बारे में। जब भी आप मशीन बनाना जाते हैं, कोई मैकेनिज्म का निर्माण करने जाते हैं, तो उससे पहले ये टर्म्स आपको आना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए कि वन लिंक, ये टू लिंक। अगर दोनों लिंक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कनेक्टेड हो, आर कनेक्टेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड रिलेटिव मोशन पॉसिबल इन देयर बिटवीन टू लिंक्स। जैसे कि मान लीजिए कि ये लिंक हुआ और ये लिंक हुआ, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कनेक्ट हो और इस तरह से कनेक्ट करें इसको कि इनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन पॉसिबल हो, अगर इसका मोशन इस पे ट्रांसफर किया जा सके, तो ये होता है हमारा पेयर्स। इसमें कुछ टाइप्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि एक्चुअल में रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ से आपसे पूछा जाए कि आपकी स्पीड क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, दोनों के रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड क्या होगी। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वो आपकी स्पीड होगी, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो स्पीड होगी वो ट्रेन की स्पीड होगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि आपकी स्पीड क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो वो जीरो होगी, क्योंकि आप ट्रेन पे बैठे हुए हैं और जिस लिंक पे बैठ के उसकी स्पीड आइडेंटिफाई करते हैं उस हिसाब से स्पीड आपकी जीरो आएगी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जब वेलोसिटी स्पीड के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे तो इसको देखेंगे कि किसी लिंक को फिक्स करके उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसमें सबसे पहला आता है टर्निंग पेयर। अगर मान लीजिए कि दो लिंक कनेक्टेड एट द पर्टिकुलर पॉइंट और जो एक लिंक हो वो टर्निंग मोशन करे। जैसे मान लीजिए कि हमारा हाथ एक लिंक हो और ये एक लिंक हो, तो इस तरह से कनेक्ट करें कि ये टर्निंग मोशन कर सके, तो ये होता है टर्निंग मोशन। तो यहाँ पे ये टर्निंग पेयर पॉसिबल हो रहा है, तो ये होता है आपका टर्निंग पेयर। तो यहाँ पे जो इसको कनेक्ट करेंगे वो हो सकता है कि किसी पिन से कनेक्ट कर दें, लेकिन यहीं पे अगर इसको हम बेल्ट कर दें तो ये पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स ज्वाइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे मोशन पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा आता है स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर का मतलब, जैसे अगर इस पेयर को, अगर मेरा जो हाथ है इसको मैं फिक्स कर दूं और इस पे इसके रेस्पेक्ट में इसको स्लाइड कराऊं, तो ये हो इस पे स्लाइड कर रहा है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसकी मोशन जो है स्लाइडिंग पेयर पॉसिबल हो रही है। तो यहाँ पे ये होता है स्लाइडिंग पेयर। इसके बाद टर्म आता है सिलिंड्रिकल पेयर। सिलिंड्रिकल पेयर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये सिलेंडर हो, मेरा हाथ ये सिलेंडर हो, अगर इसमें एक एक रॉड डाल दें तो ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है और ये स्लाइड भी कर सकता है। यानी कि यहाँ पे दो मोशन पॉसिबल है, एक स्लाइडिंग मोशन भी पॉसिबल है और यहाँ पे एक रोटेशन भी पॉसिबल है। तो ये होता है आपका सिलेंड्रिकल पेयर। जिस तरह कहीं भी ऐसा मोशन दिखाई दे जहाँ पे दो मोशन आपको दिखाई दे रहा हो, एक सिलेंड्रिकल और साथ साथ अपने एक्सिस पे अगर स्लाइड भी कर रहा हो, तो वो आपका सिलेंड्रिकल पेयर बना रहा है। इसके बाद आता है आपका रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अपने ये एक लिंक हो, इसको अगर मैं फिक्स कर दूं, इस पे कोई बॉल हो, अगर रोल कर रहा है, अगर रोलिंग करने लगे, तो वो होता है हमारा रोलिंग पेयर। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बॉल फेंक दीजिए ग्राउंड पे, तो वो उस पर क्या करता है, उस पर रोल करता है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करता है और रोल करता है। तो जो उसमें रोलिंग हो रही है ये रिप्रेजेंट करता है आपके रोलिंग पेयर को। इसके बाद आता है प्लेनर पेयर। मतलब एक प्लेन पे कितने तरह से पेयर फॉर्म हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन हो, तो इस पे अगर ये किसी कोई रॉड मान लीजिए, तो ये ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, मतलब अपने एक्सिस पे, अपने अलोंग द एक्सिस ये ट्रांसलेट कर सकता है और ये ऐसे रोटेट भी कर सकता है। एक डायरेक्शन में ये रोटेट भी कर सकता है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में इसको रोटेट कराने के लिए इसको उठाना पड़ेगा, इस प्लेन से ऊपर उठना होगा। यानी कि यहाँ पे दो ट्रांसलेशन मोशन पॉसिबल है और यहाँ पे एक थर्ड एक्सिस के रिकॉर्डिंग रोटरी मोशन पॉसिबल है। अगर इस तरह का कहीं भी मोशन मिले तो वो आपको प्लेनर पेयर आपको बोल सकते हैं। तो ये हुआ रिलेटिव मोशन के बेस पे कितने तरह से पेयर को डिफाइन किया गया है, उनके टाइप हुए। अब पेयर के कुछ और एग्जांपल के साथ और कुछ टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद।